और अब देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बरसात लगातार हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। यमुना, घग्गर नदी समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। तो वहीं हरियाणा के भी कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में आज भी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में भारी बरसात के कारण पहले ही जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भारी बरसात के कारण कई शहरों में जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात का जो असर है वो मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। घग्गर नदी से लेकर यमुना नदी उफान पर हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और ब्यूरो चीफ भी जुड़ गए हैं। गोलाचीका से हर्ष गर्ग जुड़े हैं, तो फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए हरियाणा में लगातार हो रही बरसात के चलते जलभराव, जलजमाव और बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो लगातार देखी जा रही है। यमुना नदी और घग्गर नदी भी अब उफान पर है। क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? साधना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर फिलहाल की बात करें तो ये नजारा आप देख सकते हैं कि अभी जो बरसात काफी तेज जो आई हुई है और 12 एकड़ जो फसल है उस तक जो है पानी यमुना का पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रशासन हालांकि पहले से ही अलर्ट था। कल भी जो फरीदाबाद जिले के डीसी हैं विक्रम सिंह यादव, उन्होंने तमाम जो तटीय क्षेत्र है उनका दौरा किया था और वहां पर कुछ जो मकान जो यमुना की हद में थे उन तमाम मकानों में भी जो है पानी भरा हुआ था और सभी मकानों में जो रह रहे लोग थे उनको बाहर निकाला गया और वहां पर ताला लगाया गया ताकि किसी को जान हानि का नुकसान न हो। हालांकि अभी भी जो है लगातार जिस तरीके से 1,86,000 क्यूसेक पानी जो है फिलहाल फरीदाबाद में पहुंचा है, जो कि करीब 3,29,000 क्यूसेक पानी था, उसमें से 1,86,000 क्यूसेक पानी यमुना में जो है छोड़ दिया गया है। तो उसका असर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो तमाम जो किसानों की जो फसलें हैं वो वहां पर जलमग्न होती हुई नजर आ रही है और बड़ा नुकसान किसानों का इसमें हो सकता है। हालांकि ये बाद में आकलन किया जाएगा तमाम फसलों का कि कितना नुकसान किसानों का हुआ है। तो इसको लेकर जो तमाम जो स्कूलों की छुट्टियां हैं, जो यमुना किनारे लगते गांव है, और बच्चों की छुट्टियां भी कर दी गई है स्कूलों की, ताकि कोई किसी प्रकार की घटना सामने न आए। इसके अलावा जो रहने के लिए प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, सेफ हाउस बनाए गए हैं वहां पर, और साथ ही जो लोग जहाँ पर पानी पहुंच चुका है उन घरों को भी वहां से खाली कराया गया है। जी साधना। बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हर्ष गर्ग भी लगातार बने हुए हैं। हर्ष, देखिए क्योंकि लगातार हो रही बरसात के चलते हालात बिल्कुल खराब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जलभराव और जलजमाव के साथ साथ अब बाढ़ जैसे हालात भी नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि घग्गर नदी और यमुना नदी बिल्कुल उफान पर हैं। हालात और स्थिति की जानकारी अगर वहां पर ली जाए तो क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है, और इसी के साथ ही आप ये भी बताइए कि जिन लोगों को ये तक कह दिया गया है कि अपने अपने घरों में रहिए, क्योंकि प्रशासन द्वारा लगातार अपील भी की जा रही है, क्या उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए साधना, गोलाचीका की बात की जाए तो गोलाचीका में जो घग्गर का डेंजरस लेवल है वो 23 फुट है। मात्र 5 इंच नीचे जो घग्गर है वो बह रही है। हालांकि जो नीचे इलाके हैं लगभग आधा दर्जन गांव के खेतों में पानी घुस चुका है और लगातार प्रशासन द्वारा भी अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें। हालांकि डीसी कैथल द्वारा स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं गोलाचीका में और एहतियात के तौर पर प्रशासन लगातार दौरे कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह सरकार भी सभी विधायकों, मंत्रियों और एमपी को अपने अपने इलाके में रहने के आदेश दिए गए हैं। सरकार की पूरी नजर है। और आपको बता दें कि गोलाचीका की बात करें तो 2023 में जिस तरह जल प्रलय हुई थी, उसके बाद वहां के जो तत्कालीन एमपी थे, नायब सिंह सैनी थे, जो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इस क्षेत्र पर विशेष नजर रखी जा रही है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बिल्कुल हर्ष, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। राजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।